हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गिरिडीह जिला। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हो, इसके अलावा आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, आप टेलीग्राम पर चले जाइए, झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। सभी वीडियोस के पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएंगे। मेरे इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को इसके मानचित्र की सहायता से। आपकी स्क्रीन पर गिरिडीह जिला का मानचित्र होगा। सबसे पहले बात मानचित्र पर ही, इसमें आपको कुछ प्रखंड दिखाई दे रहे हैं और इनकी कुल संख्या है 13, जिसमें से आपको एक गिरिडीह प्रखंड मिलेगा जो कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। पीरटांड, गांडेय, बेंगाबाद, डुमरी, जमुआ, देवड़ी, तिशरी, गांवा, धनवार, बिरनी, सरिया और बगोदर, कुल प्रखंडों की संख्या हो गई 13। आइए अब बात कर लेते हैं कि झारखंड में गिरिडीह की स्थिति कहाँ है और कैसी है। आपको एक मानचित्र दिखाई दे रहा होगा और यह झारखंड का मानचित्र है। इसमें हमें देखना है कि गिरिडीह कहाँ है। ये रहा गिरिडीह। गिरिडीह जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है। जो भी आपको ब्लू कलर में दिखाई दे, ये सभी 7 जिले हैं और ये सभी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का ही भाग हैं। इसी में है गिरिडीह। इसके अलावा अगर बात करें तो जो भी आपको रेड कलर में इधर साइड दिखाई दे रहा हो, ये हैं कुल 6 जिले और ये है संथाल परगना प्रमंडल। इस साइड में जो भी आपको 3 जिले येलो कलर में दिख रहे हों, गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये सभी हैं पलामू प्रमंडल के भाग। और इस साइड में जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, 3 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये सभी कोल्हान प्रमंडल के भाग हैं। अब बारी है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जो कि ग्रीन कलर में आपको इस साइड में दिखाई दे रहा होगा। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आपको कुल 5 जिले देखने को मिलेंगे, जिसमें से आएगा रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा। इन सभी को हमने कवर कर लिया है वीडियो के माध्यम से। मैंने एक सीरीज को शुरू किया है जिसका नाम है झारखंड के 24 जिले, जिसमें से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को कवर कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को कवर करना शुरू कर रहे हैं और जिसमें पहला टॉपिक हमने लिया है गिरिडीह। गिरिडीह को शुरू करके हम पूरे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को कवर करेंगे। उसके बाद एक एक करके 5 प्रमंडल के सभी जिले, जिनकी कुल संख्या 24 होगी, उन सभी को एक एक करके कवर करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। गिरिडीह को अगर आप देखें तो यह एक ओर से बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा गिरिडीह झारखंड के अन्य जिलों के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है और वो जिले हैं कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और देवघर। मानचित्र की सहायता से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, बात करते हैं उन प्रश्नों पर जो सीधे हमारी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। पहला प्रश्न है, गिरिडीह जिला का गठन कब हुआ था? आंसर है 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिरिडीह जिला किस प्रमंडल का भाग है? आंसर है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है गिरिडीह जिला। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल झारखंड के 5 प्रमंडलों में से सबसे बड़ा प्रमंडल है, क्योंकि इसमें कुल 7 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत कितने अनुमंडल हैं? आंसर है 4 अनुमंडल हैं। कौन कौन से? एक है गिरिडीह, दूसरा बगोदर सरिया, तीसरा डुंगरी और चौथा खोरी महुआ। ये 4 अनुमंडल आपको गिरिडीह जिला के अंतर्गत मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कौन सा है? आंसर है गिरिडीह। गिरिडीह में 4 अनुमंडल हैं, जो कि पूरे झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिरिडीह जिला का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है गिरिडीह में। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि झारखंड में कितने नगर निगम हैं? आंसर है 9 नगर निगम हैं। रांची,
धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। इस प्रश्न को यहाँ इसीलिए रखा गया है ताकि आपको मालूम हो सके कि गिरिडीह भी एक नगर निगम है। क्वेश्चन नंबर 7, गिरिडीह जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 4962 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गिरिडीह जिला का स्थान कौन सा है? आंसर है चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 9 है 2011 जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर है 24,45,474 कुल जनसंख्या है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से गिरिडीह का स्थान कौन सा है? आंसर है तीसरा स्थान है, क्योंकि पहला स्थान रांची का आता है और इसकी कुल जनसंख्या 29,14,253 है। फिर दूसरे नंबर पर है धनबाद और इसकी कुल जनसंख्या 26,84,487 है। फिर आता है गिरिडीह जिसकी संख्या आपको दिखाई दे रही है 24,45,474। उसके बाद आता है पश्चिमी सिंहभूम और फिर बोकारो। ये 5 ऐसे जिले हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से अग्रणी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि झारखंड में सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? आंसर है गिरिडीह जिला में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गिरिडीह जिला की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? आंसर है 28.41%। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर उसे कहते हैं जो 10 वर्षों में जनसंख्या जिस वृद्धि दर से बढ़ी। 2001 में झारखंड में सबसे पहली बार जनगणना हुई जब झारखंड गठन हुआ, क्योंकि झारखंड गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। उसके बाद जो पहला जनगणना कहा जाएगा वो कहा जाएगा 2001 को। उसके बाद दूसरी जनगणना जो हुई वो हुई 2011 में। तो दोनों के बीच में रहा 10 वर्षों का समय और इसी समय अंतराल में जनसंख्या जिस वृद्धि दर से भी बढ़ी उसे ही कहा जाता है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। और गिरिडीह की गणना में यह पाया गया 28.41%। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों में गिरिडीह का स्थान कौन सा है? आंसर है तीसरा स्थान है, क्योंकि पहला स्थान कोडरमा का है और इसका परसेंटेज है 43.42%। दूसरा स्थान चतरा का है और इसका परसेंटेज है 31.77%। और गिरिडीह का आपको मालूम है। इसके बाद है पाकुड़ और फिर देवघर। ये 5 ऐसे जिले हैं जहां सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों में गिरिडीह का स्थान कौन सा है? आंसर है चौथा स्थान है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या में। पहला स्थान पलामू का है, दूसरा धनबाद, तीसरा चतरा और चौथा है गिरिडीह और 5वां है गढ़वा। क्वेश्चन नंबर 15, गिरिडीह जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर है 493। क्वेश्चन नंबर 16, गिरिडीह जिला का लिंगानुपात कितना है? आंसर है 944। कुल 1000 पुरुषों में 944 महिलाएं हैं। स्थिति ना बहुत अच्छी है और ना बहुत खराब। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गिरिडीह जिला का शिशु लिंगानुपात कितना है? आंसर है 942। स्थिति बहुत खराब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अच्छी स्थिति भी नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गिरिडीह जिला का साक्षरता दर कितना है? आंसर है 63.14%। क्वेश्चन नंबर 19, गिरिडीह जिला में कितने प्रखंड हैं? हमने भी मानचित्र में देखा था 13 प्रखंड थे। गिरिडीह, बगोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ, गांडेय, देवड़ी, गांवा, तिसरी, पीरटांड़, बिरनी, बेंगाबाद और सरिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की। गिरिडीह जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? आंसर है 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक है गिरिडीह, दूसरा बगोदर, तीसरा डुमरी, चौथा धनवार, जमुआ और गांडेय। 6 विधानसभा क्षेत्र आपको गिरिडीह के अंतर्गत मिलेंगे। आपको मालूम होगा कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी 81, जिसमें से 6 आपको गिरिडीह जिला के अंतर्गत मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गिरिडीह जिला में कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? आंसर है NH6,
और NH 114A 114A आपको राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर गिरिडीह जिला में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गिरिडीह जिला की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? आंसर है दामोदर नदी है, बराकर नदी है और सकरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गिरिडीह जिला में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? आंसर है कोयला, अभ्रक और क्वार्टजाइट। क्वेश्चन नंबर 24, गिरिडीह जिला के प्रमुख उद्योग हैं भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है गिरिडीह में। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी पारसनाथ अभ्यारण्य की। तेंदुआ, सांभर, हिरन एवं नीलगाय हेतु प्रसिद्ध है। 43.33 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गिरिडीह जिला के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? आंसर है पारसनाथ और उसरी जलप्रपात। पारसनाथ के बारे आप लोगों को मालूम होगा, इसकी ऊंचाई पूछी जाती है। पारसनाथ की कुल ऊंचाई 1365 मीटर है या फिर 4478 फुट भी इसे कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि झारखंड के किस धार्मिक स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? आंसर है पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी जो है वो जैन धर्म के लोगों के लिए तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था? आंसर है कुल 20। 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से 20 ऐसे तीर्थंकर हुए जो कि पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए हैं। निर्वाण का क्या अर्थ होता है? निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति पाना। मुक्ति किसी चीज़ से भी पाई जा सकती है, भय से, भ्रम से, लालच से या घृणा से। किसी भी चीज़ से अगर इंसान को मुक्ति मिल गई हो उसे ही निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण एक शब्द है जो कि पाली भाषा का शब्द है। हमने बात किया कि 20 ऐसे तीर्थंकर हुए जो पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे और उसमें से अंतिम तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। अंतिम नहीं थे, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्हें 717 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी निर्वाण प्राप्त हुआ था। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, लेकिन जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हें पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ था और वो निर्वाण प्राप्त करने वाले पारसनाथ पहाड़ी पर अंतिम तीर्थंकर थे। ये बातें आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गिरिडीह जिला में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? आंसर है पारसनाथ है, झारखंड धाम मंदिर है, मधुबन का जैन मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 31, गिरिडीह जिला में स्थित प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं? आंसर है मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान है, यूनानी मेडिकल कॉलेज है। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि गिरिडीह लोकसभा सीट से सांसद कौन है? आंसर है चंद्र प्रकाश चौधरी। आजसू पार्टी से हैं चंद्र प्रकाश चौधरी। क्वेश्चन नंबर 33 आपके लिए क्वेश्चन है, आजसू पार्टी का गठन कब हुआ था? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।